वालों, चलिए जानते हैं ये जो आने वाला समय है, जुलाई की लास्ट 7 से 10 दिन है, आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। सबसे पहले जो देख पा रही हूँ वो ये है कि कुछ रिश्ते आपके खराब हो रहे हैं, कुछ फ्रेंडशिप्स आपकी खराब हो रही हैं, कुछ बातें आपकी खराब हो रही हैं, वो ठीक होनी शुरू होंगी। आप कुछ पुरानी चीजों को, जहां आपको दिक्कत हो रही थी या सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा था, उन चीजों को ठीक करने वाले हैं। किसी से बातचीत बंद हो गई थी तो इस पीरियड में आपकी बातचीत फिर से रिवाइव हो सकती है। आप रिश्तों को दोबारा नए सिरे से देखने की कोशिश करेंगे, काफी कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, काफी कुछ बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटर की तरफ ही जा रहे हैं। आपका मन भी बेटर हो रहा है, आप में एक मोटिवेशन आ गया है कि पीछे जो कुछ भी खराब हो गया उसको हम अच्छा करेंगे, और चीजों को आप बेटर करने की दिशा में है। जो खराब हो गया है उससे भी आप हार नहीं मान रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं, आप उसको बेटर कर रहे हैं। बात करें अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, खासकर आपकी जॉब लाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो इस समय कोई अच्छा नया इंटरव्यू आपका होगा, बहुत अच्छा जाएगा इंटरव्यू। आप बहुत शार्प होंगे, आपके रिज्यूमे, आपके बायोडेटा को देख के वो लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी जिन लोगों का है उनको ही जॉब मिलने के बहुत अधिक चांसेस हैं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कुछ एजिड व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी इंटरव्यू के दौरान, उनके साथ आपका बहुत अच्छा मीटिंग जाएगा, इंटरव्यू जाएगा, जिससे कि आपका ये कार्य जो है वो सफल हो जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगा। उसके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। इस समय में कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं, किसी तरीके की कोई पढ़ाई कर सकते हैं, आप कुछ लर्निंग कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। बुक्स दिख रही हैं मुझे, किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर दिख रहा है। इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, या इसका कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, या अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ सीख सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं, या कुछ पुराना आपने सीखा था लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए थे, तो इस समय में यूटिलाइज कर पाएंगे, जिससे कि आप उसको दोबारा से अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो वहां से भी धूल छटती हुई नजर आ रही है। बात करूं अगर मैं आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आप काफी प्रयास करेंगे। कुछ गैप हो गया है जैसे आपके बिजनेस में ऐसा लग रहा है, कुछ चीजें छूट गई थी या कुछ लॉसेस अभी बीच में हुए हैं, उसको आप कवर अप इस समय में कर लेंगे। थोड़ा सा एक मिडिल ऑफ द वीक में थोड़ा सा बेंड आएगा, थोड़ा सा मुश्किल आएगा, लेकिन उसमें से आप आराम से अपने आप को निकाल लेंगे। जिनका भी ऑफिस स्पेस है, बिजनेस स्पेस है, वहां की जो टंकी है आपकी, वो टंकी जो है वो फट सकती है, लीक कर सकती है, पाइपिंग खराब हो सकती है। कुछ टंकी से पाइप तक के बीच का कोई रास्ता है वो गड़बड़ हो रहा है, वहां पानी का लीकेज हो रहा है ज्यादा, ऐसा किसी के लिए तो लग रहा है। बिजनेस की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, बेटर हो रहा है बिजनेस, आप उसको अपने लॉसेस को कवर इस समय में कर पाएंगे। बात करें अगर हम जिनका लिक्विड से संबंधित कोई भी काम है, वाटर से संबंधित कोई भी काम है, इंटरनेशनल कोई काम है, कोई एमएनसी है, इंटरनेशनल किसी कंपनी में काम करते हैं या इंटरनेशनल किसी क्लाइंट से डील करते हैं, उन लोगों को कुछ विशेष इस समय में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। या आप फॉरेन मार्केट्स में डील करते हैं तो वहां से भी कुछ विशेष प्राप्ति आपकी हो सकती है, ऐसा काफी लोगों के लिए दिख रहा है। कंप्लीट आपको बेनिफिट नहीं होगा लेकिन कुछ तो प्राप्ति जरूर होगी, ऐसा भी दिख रहा है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो वहां पर आप जैसे बताया रिश्तों को सुधार करने की कोशिश करेंगे। इस समय में आप कुछ बीज ऐसे बोएंगे, कुछ बातें ऐसी करेंगे, कुछ प्रॉमिस ऐसे करेंगे अपने पार्टनर से जिसे आप फुलफिल भी करेंगे, लेकिन विद टाइम वो जो है आपका और आपके पार्टनर का बॉन्ड जो है वो और स्ट्रांग होगा। अगर आपको किसी से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी, किसी और को आपसे नफरत हो गई, तो ये चीजें इस समय में बेटर होंगी। आप एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर कर सकते हैं, उससे भी आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो लव लाइफ तो आपका अच्छा हो रहा है क्योंकि आप उसमें एफर्ट डाल रहे हैं। बात करूं मैं अगर सिंगल्स की, जो लोग सिंगल हैं वो अभी इस समय में अकेले रहना ही पसंद करेंगे। किसी भी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं, बहुत कटुता किसी के मन में आ गई है, बहुत नफरत सी हो गई है आपको रिलेशनशिप से, तो इस समय में सिंगल्स जो हैं वो मुझे बहुत ज्यादा ही रिलेशनशिप के नाम से ऐसे घिन करते हुए और बहुत ज्यादा ही टॉक्सिक चीजें आपने देखी हैं, तो आपको बिल्कुल भी किसी रिलेशनशिप में जाने का मन नहीं करेगा। जितने भी सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और वो अपनी लाइफ पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हुए लग रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह के रिलेशनशिप में जाने की इच्छा इस समय में नहीं होगी। देखो, जब हमसे कोई मिलता है तो मैं बिल्कुल भी उनको झूठ बोलना या केवल प्रॉमिसेस देना या केवल उनके मन को खुश कर देना, ऐसी बातें नहीं करती हूँ। सत्य बोलती हूँ। कई बार कुछ लोगों को वो सत्य जो है वो कड़वा भी लग जाता है। दरबार में कुछ समय पहले, लगभग 1 साल पहले, एक महिला जुड़ी थी हमसे। उन्होंने बताया कि जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। चलिए उनकी बात सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। शनिदेव सबको, मेरा नाम लता है, मैं अशोक विहार से आई हूँ और मैं 1 साल पहले आई थी गुरु माँ के पास। घर में बरकत नहीं थी और परेशान थे हम लोग बहुत ज्यादा। गुरु माँ ने झोली भरी है,
जब से 1 साल से मेरा परिवार भी सही है, मैं भी सही हूँ, कमाई भी हुई है और मैं 1 साल बाद आई। गुरु माँ, आपकी बताई हुई बात सच हो गई। आपने कहा था अनएक्सपेक्टेड एक बात पूरी होगी और वो गुरु माँ बात सच हो गई। मेरी बड़ी दीदी पूरे 2 महीने के बाद आज सुबह अपने घर आई, सही हो गई। थैंक यू गुरु माँ, आप बहुत अच्छे बोलते हो, धन्यवाद। ऐसा मन करता है कि आपकी वीडियो 24 घंटे चालू रखो। गुरु माँ, आपने पेपर के लिए बिल्कुल सच कहा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। गुरु माँ के साथ 1 साल से जुड़ा हूँ, तब से मेरे काम आसानी से हो जाते हैं। पिछले 2 साल से मैं लगातार नौकरी कर पा रहा हूँ। सच में गुरु माँ, मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर पे आज तक ट्रस्ट नहीं हुआ, बट इट्स ट्रू, वेरी ट्रू जो बोला आपने, इट्स रियल। में वीडियो में अपनी बेटी के लिए वर्क कर रही हूँ। जय शनिदेव। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपका राशि हमेशा देखती रहती हूँ, आपका सब बात सत्य होता है। गुरु माँ, आपकी बात 100% सच है। थैंक्स गुरु माँ, आपने ठीक कहते हैं 100%। थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन गुरु माँ। गुरु माँ, मेरे कंधों में तो दर्द हो रहा है। आप बिल्कुल सटीक बताती हो, इतना बढ़िया राशिफल बताती हो। अब आपने बताया है कि झगड़ा हो सकता है मेरी तरफ से, तो मैं सावधान रहूंगी। गुरु माँ, अभी मेरे साथ ऑफिस में यही हो रहा है। मेरा हार्ड वर्क ऑनेस्टली किसी को नहीं दिख रही है, सिर्फ अपनी गलती मेरे पे डाल रही हैं। राधे राधे गुरु माँ, आप सच में बहुत अच्छे हो। आप बहुत अच्छी भविष्यवाणी बताते हो और जो बोलते हो वही होता है। सच में बहुत सही बात करते हैं। पिछली बार में जब मैं वीडियो देखा वैसा हुआ। थैंक यू गुरु माँ। जय शनिदेव। गुरु माँ प्रणाम। आपकी बताई हुई बातें बहुत सही होती है। एक दिन मैंने मेरे हस्बैंड को अपने बारे में बताया और राशि सुनवाई। वो बोले हाँ सच है, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ समस्या हुई थी, उन्हें भी आपके द्वारा बताई राशि पर विश्वास हो गया। सच में आप बहुत अच्छी हैं। आपके द्वारा बताई राशि का बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी बातों से खुद को मजबूत बना पा रही हूँ और आगे का सोच समझ के चलती हूँ। थैंक यू गुरु माँ। बात करूं मैं आपकी फैमिली लाइफ की, तो इस समय में फैमिली जो है काफी अच्छी दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है। अगर आपका कोई ऐसी जगह है जहां एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या लैंड है, वहां पर आपका जाना हो सकता है। कोई अपने मकान को रेनोवेट कराना हो सकता है। कॉकरोचेस, हाँ, आपके घर में बहुत सारे इस समय हो सकते हैं, आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। कॉकरोचेस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा, स्पेशली आपके खाने वगैरह के आसपास तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। कोई गेहूं काटा है, गेहूं आपका आसपास में रखा हुआ है, तो गेहूं में भी कोई कॉकरोचेस हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। गेहूं भी खराब हो सकता है, उसका ख्याल रखिएगा। इस समय में किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको पायल की आवाजें बहुत ज्यादा सुनाई देगी, तो उससे डरिएगा मत। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। एक्चुअल में तो आपको केवल भ्रम हो रहा है। कुछ आसपास ऐसी चीजें हैं जो आपस में टकरा करके वो साउंड इफेक्ट आपको लग रहा है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है। कुछ लोग उससे डर भी सकते हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। फैमिली में जो भी खाना बना रहे हैं उनको प्लीज बोलिए खाना बहुत देखभाल के बनाएंगे, क्योंकि आप बैंगन वगैरह अगर खाते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा कीड़ा निकलने की संभावना दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम आपके स्टूडेंट लाइफ की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कुछ बच्चों को जैसे बोर्डिंग भेजा जा रहा है या बोर्डिंग के लिए माँ बाप बात कर रहे हैं, कहीं दूर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, या दूसरी सिटी में भी हो सकता है या दूसरे स्कूल में हो सकता है, मतलब कुछ चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो कहीं पर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, या आप अगर खुद ही स्टूडेंट हैं तो आपका कहीं पेरेंट्स से दूर जाना हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पढ़ाई को लेकर के। बाकी इस समय में स्टूडेंट्स को कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, पढ़ाई में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लग रहा है। कार्स में बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट हो सकता है। फोकस अपना वापस पढ़ाई में लेकर के आए तो ज़्यादा अच्छा है रहेगा। इस समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी बात करें, जीके बहुत हाई रहेगा आपका। इस समय में बहुत ज़्यादा सोशल इकोनॉमिक चीज़ें इंडिया की आप पढ़ेंगे, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हेल्थ कॉन्शियस भी काफ़ी लोग होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको ऐसा भी कह सकता है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं या बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपका शेप हो गया है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और वापस से कुछ लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा किसी के लिए नज़र आ रहा है। इस समय में हेल्थ की अगर हम बात करें, थोड़ा सा टेंशन तो है, अंदरूनी टेंशन। आप बाहर कितनी भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदरूनी टेंशन आपको बना हुआ है। सर का दर्द आपको रह सकता है, चीज़ें मतलब बार बार ट्रिगर, सर का दर्द भी ट्रिगर होगा, ठीक हो जाएगा फिर हो जाएगा, फिर ठीक होगा फिर ठीक हो जाएगा, मतलब इट्स लाइक कुछ ट्रिगर हो रहा है। या तो आपकी टेंशन की वजह से ट्रिगर हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर साउंड है जिसकी वजह से ट्रिगर हो रहा है, या
कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसको देख करके ट्रिगर हो रहा है, आपको बार बार उस चीज को लेकर के दिक्कत हो रही है। एक खांसी की समस्या आपको काफी हो सकती है इस समय में, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। कॉकरोचेस का तो मैंने बता ही दिया, तो उससे आप इन्फेक्शन से बचिएगा, वो आपने देखना है। और किसी के सर में चोट लग सकती है इस समय में, वो प्लीज केयरफुल रहिएगा। किसी के सर पे, माथे पे कुछ चोट आती हुई, सर पे कुछ चोट आती हुई दिखाई दे रही, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन हाँ चोट लगती हुई नजर आ रही है, प्लीज उसके लिए केयरफुल रहेंगे। जुलाई के आखिरी कुछ दिन है, प्रभु की कृपा आप पर बरसती रहे, जो भी संकट हैं वो अपनी कृपा से उसे काटते रहे, ऐसी मैं प्रार्थना प्रभु से करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।